अविनाश सर, यहाँ पर मनीष रावत जी का क्वेश्चन आया है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के। नजरिया जानना चाह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आईआरबी इंफ्रा में अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये रिजल्ट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। अभी चौथी तिमाही के रिजल्ट्स आना बाकी है, बट आईआरबी इंफ्रा ज़्यादातर हाईवे टोल के काम में है और लग तो रहा है कि इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर इनका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है 6-8 महीना, तो जिस प्रकार से अभी हाईवे की ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज़ बनाने की कैपेसिटी साल भर में करने वाले, तो इसमें ज़रूर एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा अगर थोड़ा व्यू लंबा है। चलिए ठीक है। रचित सर, आपके पास आना चाहेंगे अगले सवाल के साथ में। विनीता जी का क्वेश्चन है, हमारी प्राइम दर्शक कह रही हैं, आई वांट अ फ्रेश एंट्री इन एफएल इंडिया एंड काइंडस्टेक, व्हाट शुड बी द बाइंग रेंज? एफएल इंडिया में इनको फ्रेश एंट्री लेनी है। तो देखिए एफएल इंडिया कहीं ना कहीं आप इसमें ना एक स्टैगर्ड मैनर में एंट्री लीजिएगा। अभी ये 1399 लेवल्स के आसपास चल रहा है और जब तक 1460 का लेवल ये नहीं क्रॉस करता तब तक हो सकता है किसी भी मार्केट के आपको एक करेक्टिव मोड में वापस 1340 लेवल्स तक 1324 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे। स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा और मीडियम टर्म के टाइम होराइजन के साथ बनाइएगा। इसको एज अ ट्रेडिंग बेट या शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लीजिएगा। जैसे ही ये जो सप्लाई जोन है इसका 1460 लेवल्स का इसको ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको एक मूव दिखाएगा 1640 तक का। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था सर काइंडस्टेक। केन्स टेक्नोलॉजीज हम देखें अभी 3881 पे चल रहा है और इसका भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम लोअर लेवल पे कंसोलिडेट किया है। इसमें मैं कहूँगा आप यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, बट अगेन अनसर्टेनिटी मार्केट्स में बनी हुई है, तो थोड़ा सा यहाँ बाय करें। और जब भी किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये अराउंड 3500 लेवल्स दिखे, वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लें। उसके बाद वेट करें, जैसे जैसे मार्केट की सिचुएशन इंप्रूव होगी आपको ये आराम से 4250 और फिर 4760 तक का मूव दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ठीक है। अविनाश सर, आपके पास आएंगे यहाँ पर। मवराज सेन जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम दर्शक है। कह रहे हैं एचएफसीएल में सर इनके पास 500 शेयर्स है, एंटरप्राइज 134, काफी ज्यादा इनका नुकसान हो चुका है, 82 पर आ चुका है ये काउंटर। अभी क्या इनके लिए सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मैं कहूँगा कि इनका नज़रिया अगर 1.5-2 साल है तो एवरेज करिए, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 1.5-2 साल रखिए। कंपनी अच्छा कर रही है, ऑर्डर बुक अच्छी है, अभी तो ये डिफेंस सेक्टर को भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे खरीदा है, तो अनलेस दे ये एक्वायर ये एवरेज नहीं करते, इनके लिए रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एवरेज करिए और 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए। चलिए, एवरेज करिए और 1.5-2 साल का थोड़ा सा आप अपना टाइम जो है थोड़ा सा स्ट्रेच करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे भी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अपने एक और गेस्ट का यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं। एकतंता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी, एंड गुड मॉर्निंग रचित जी, गुड मॉर्निंग अविनाश जी। यहाँ पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अविनाश सर के साथ, रचित सर के साथ और ऋषभ जी के साथ जो है एक साथ बातचीत कंटिन्यू हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी-कभी मौका मिलना भी चाहिए कि मार्केट जो है वो क्लोज हो रहा हो और ऐसी पैनिक सिचुएशन हो और पता चले वही कि ठीक है एक्सपर्ट जो है वो मार्केट को लेकर के कैसा नजरिया रख रहे हैं आगे का। ऋषभ जी, आपसे आगे की चर्चा हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक्सपर्ट से जो है अविनाश सर से और रचित सर से जरा जान लेते हैं कि वोटिंग रिजल्ट पर उनका क्या नजरिया है। सवाल था कि निफ्टी में आगे क्या मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट आएगी या फिर तेजी देखने को मिलेगी? 62% लोग कह रहे हैं कि तेजी देखने को मिलेगी बाजार में और 38% लोगों का कहना है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। अविनाश सर, पहले आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। देखिए एटलीस्ट सीज फायर की बात से मार्केट खुश है। कम से कम देखिए अभी तो आज का व्यू अगर आप पूछोगे तो मार्केट पॉजिटिव में ही बंद होना चाहिए। नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी आएगी और अभी तो एक हफ्ता 10 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो बातचीत हो रही है इसका नतीजा क्या है। तो आई थिंक फॉर टुडे निफ्टी बंद पॉजिटिव होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, रजत जी आपसे भी समझना चाहेंगे बाजार में निफ्टी को कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए क्लियर केस है, नेगेटिव तो अब मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अविनाश सर ने पॉजिटिव बोल दिया और अविनाश सर को तो हम फॉलो करते हुए और सीखते हुए बड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इनके राय के साथ ही मैं जाना चाहूंगा पॉजिटिव टू फ्लैटिश मोमेंट ही देखने को मिलेगा, जस्ट दैट सेकेंड हाफ को हमें थोड़ा क्रूशियली वॉच करना होगा। अगर लंबे वीकेंड के चलते थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला तो फ्लैटिश क्लोजिंग, अदरवाइज पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय आपका और लेना चाहूंगी रचित जी। गरिमा जैन जी का एक क्वेश्चन आया है एमसीएक्स को लेकर, क्या जिन्होंने बाय किया है टारगेट्स क्या रहेंगे आगे की? देखिए अगर टाइम होराइजन बता देते तो थोड़ा सा सही रहता, बट एमसीएक्स जिस तरीके से मूव कर रहा है, अगर इन्होंने एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया है, बहुत हायर लेवल पे इन्होंने लिया है, तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि आज अगर आपको 2698 या नया 52 वीक हाई अगर ये रजिस्टर करता हुआ 27, 24, 40 लेवल्स मिले, एक बार एग्जिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बात सही है मार्केट में मोमेंटम डेवलप हो रहा है, बट इतने हाई लेवल पे पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो मैं एक स्टॉप लॉस भी इनको सुझा देता हूँ, जिस तरीके से पोजीशन है, अगर आज 25, 40 लेवल्स के आसपास उससे ब्रीच करता है तो अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच रचित सर, थैंक यू सो मच अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अविनाश सर एक डिस्क्लेमर आपकी तरफ से हम लेना नहीं, चाहेंगे। जो भी शेयर्स हमने आपके शो पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास वही शेयर्स हमने रेकमेंड किए, पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है। रचित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी तरफ से भी एक डिस्क्लेमर। देखिए बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए उसमें पर्सनल पोजीशन, फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज फन डूइंग शो उर्वशी जी एंड अविनाश सर के साथ, तो जब स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल जाए अच्छा लगता ही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अविनाश जी, थैंक यू सो मच रचित जी। यहाँ पर हम आगे की चर्चा कंटिन्यू करें ऋषभ सिंह के साथ, उससे पहले आप लोग जिस तरीके से जरा जुड़ते जाइए, थम्स अप करते जाइएगा, और अगर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो पोल क्वेश्चन है वो लगा हुआ है, काफी छोटा सा क्वेश्चन है और 2 ही जवाब हैं, तो उसमें भी जरा देरी मत कीजिए। सवाल है कि निफ्टी में आगे क्या मूव आपको देखने को मिलेगा, गिरावट आएगी या फिर तेजी आप देख रहे हैं, जाकर के जरा अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिए। हम जब तक ऋषभ जी से समझ लेते हैं कि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार को लेकर के। ऋषभ जी आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कल का डिस्कशन जो आपका रहा था उसको लेकर के आज मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है आपको या फिर कुछ ऑपोजिट है? अच्छा हुआ आपने कल के डिस्कशन से शुरू करा, वरना मैं अकेले शुरू करता फिर मिस आउट होता। कल मैं ये बोल के गया था कि मार्केट को, आज के लिए मार्केट क्या मैं गैप डाउन देख रहा हूँ,